पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर पति पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के रचना नगर में रहने वाले संजीव कुमार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में पहुंचे और अपनी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत की। संजीव ने बताया कि 10 अप्रैल 2024 को उसकी शादी मुरार निवासी नीलम भटनागर के साथ हुई थी। उसकी पत्नी नीलम ग्वालियर की 14वीं बटालियन में एएसआई के पद पर तैनात है। शादी के बाद उनके घर एक बेटा हुआ। संजीव के मुताबिक उसकी पत्नी सिर्फ 8 दिन ससुराल में रही। उसके बाद फिर वह अपने मुरार स्थित घर में रहने लगी थी। पत्नी ने उसे भी अपने साथ ही घर जमाई के तौर पर रखना शुरू कर दिया। जब कभी भी वह अपने माता पिता से मिलने के लिए जाता तो पत्नी जमकर बवाल करती, यहाँ तक कि उसके साथ गाली गलौज और परिवार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। जब उसने इस बात का विरोध किया तो एएसआई पत्नी और उसके 2 भाइयों ने उसे मारने की धमकियां दी। पति संजीव का कहना है कि इस साल मार्च में झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो परिवार वालों ने थाने में शिकायत की थी, लेकिन सुलह समझौता होने के बाद पत्नी के घर ही रहने लगा। लेकिन पत्नी उसे परिवार से मिलने पर प्रताड़ित करती है और फोन पर उसे और उसके परिवार वालों को गाली गलौज कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। अब उसकी पत्नी और उसके भाई उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे। आखिर में प्रताड़ित होकर संजीव अपनी पत्नी के घर से भाग आया। संजीव ने एएसआई पत्नी की ऑडियो रिकॉर्डिंग और कुछ सीसीटीवी वीडियो के साथ पुलिस से शिकायत की। वहीं पुलिस ने संजीव का आवेदन लेकर कार्रवाई की बात कही। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए शिकायत करते युवक संजीव कुमार बस एसपी कृष्णपाल सिंह ने कहा, मामला पूरा है। मेरी 1 साल पहले शादी हुई थी। मेरी पत्नी मुझे घर जमाई बना के रख रही थी अपने घर पे। मुझे प्रताड़ित करती है। आए दिन अगर कोई भी झगड़ा होता है अपने दोनों भैया को बुला लेती है, सत्येंद्र भटनागर, सुभाष भटनागर, और ये मारने की धमकी देते हैं। बोलते हैं तू मुझे जानता नहीं है, अभी मेरी बहन पुलिस में है तो हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। वो खुद बोलती है कि मैं 14 बटालियन में ऐसे पुलिस में हूँ। हाँ, नीलम भटनागर, हाँ नीलम भटनागर नाम है। और बोलती है क्या कहता है तो मैं मरवा दूंगी, तू जानता नहीं है पुलिस में, तू ऐसे चाहे एसपी ऑफिस चलाया है चाहे थाने चलाया है, तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं पिछले 4 दिन से घूम रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। पहले भी जन सुनवाई में आया था तब भी सुनवाई नहीं हुई। मैंने 3 आवेदन दिए हैं तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मुझे न्याय चाहिए वरना मैं तो जहर खा के मर जाऊँगा। कोई माँ बाप वगैरह सपोर्ट में, पर माँ बाप के घर पे आता हूँ बहुत इतना गंदा बोलती है। मेरे पास ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डिंग है, वो सुनना भी नहीं जाता मुझसे। इतना गंदा बोलती है, बहुत भयंकर बोलती है। नहीं, लव मैरिज नहीं करी, अरेंज मैरिज करी थी। इन्होंने उससे ये बोला था, ये पुलिस में थी, इनने दूसरी शादी करी है। पहला इनका पति पुलिस में था, उसको भी इन्होंने ऐसी टॉर्चर करके मारा है। हाँ, जैसे मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, आई थिंक मुझे तो यही लगता है कि ऐसे ही मारा होगा। उसकी जगह पे इन्होंने पुलिस में भर्ती हो गई हैं ऐसे पुलिस में। और अब ये बोलती हैं कि हम उसको तो मार दे, उसके मार के मैंने उसकी नौकरी ले ली तो तू किस में है, तुम तो किसी में भी नहीं, तू तो कुछ करता नहीं है, तो ये तो ऐसे ही मरवा दूंगी। मैं रचना नगर रहता हूँ, पिंटू पार्क। पत्नी के साथ नहीं, अभी माँ के वहाँ आ गया हूँ। 16 तारीख को बच के निकल के आया हूँ। वैसे 1 साल से पिछले पत्नी के यहीं रह रहा था, मायके में। आज ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम में जन सुनवाई के दौरान एक युवक के द्वारा बताया गया है कि उसकी पत्नी के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है। उसके पारिवारिक मतभेद और बाकी समस्याएं हैं, उस संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसकी तस्दीक कराकर हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। युवक के द्वारा भी बताया गया है कि उसकी पत्नी जो है पुलिस विभाग में है और 14 बटालियन पदस्थ हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। तो बाकी तथ्यों की उसमें तस्दीक की जाएगी और फिर उसके उपरांत उसमें कार्रवाई होगी जो भी सुनिश्चित हो। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक एम्बुलेंस ने सायरन बजाते हुए मुख्यालय में प्रवेश किया, जिसे देखते ही सब हक्के बक्के रह गए। एम्बुलेंस का जब दरवाजा खुला तो उसमें 3 लोग मौजूद थे जो कि बुरी तरह से घायल थे, जिनसे बात करने पर पता चला कि जनकगंज थाना क्षेत्र के तारागंज इलाके में मुकेश बाथम अपने परिवार के साथ रहते हैं। मुकेश की बेटी गुंजन ने बताया कि उनकी बुआ कृष्णा माझी और उसका बेटा चंदन माझी भी उनके मकान में रहते हैं। कल रात चंदन माझी ने उनके परिवार के साथ प्रॉपर्टी को लेकर लोहे की रॉड से जमकर मारपीट की,
जिसमें उनकी बुआ भी शामिल थी। इस मारपीट में उसे, उसकी मां और पिता को गंभीर चोटें आई, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर रफा दफा कर दिया। वहीं एम्बुलेंस में मौजूद मुकेश ने बताया कि उसका उनकी बहन कृष्णा माली से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। मुकेश का कहना है कि बहन कृष्णा ने अपनी मां के जरिए जो मकान मुकेश ने बनवाया था उस पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा उसकी पत्नी के जेवरात भी कृष्णा ने अपने कब्जे में कर रखे हैं, जिन्हें वापस मांगने पर कृष्णा और उसके बेटे चंदन ने मुकेश और उसके परिवार के साथ जमकर विवाद किया और फिर उन्हें इतना मारा कि उनके और उनकी पत्नी और उनकी बेटियों को गंभीर चोटें आई। इस बात की शिकायत जब पुलिस से की तो पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर शिकायत से पल्ला झाड़ लिया। इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी कृष्णलाल चंदानी का कहना है कि फिलहाल प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की गई। मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद और जांच के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए घायल पीड़ित की बेटी गुंजन व एडिशनल एसपी कृष्णलाल चंदानी ने कहा, मेरे पापा घर पे आए थे रात को, तो वो ये सब अपनी प्रॉपर्टी कागज ले रहे थे, तो ये लोग देने से मना कर रहे थे। बल्कि घर हमारा है, प्रॉपर्टी कागज हमारे पापा के हैं और उन्होंने ड्रिंक करवा के हमारे, मतलब जो हमारे पापा की बहन है उन्होंने सिग्नेचर करवा लिए, तो फिर भी वो प्रॉपर्टी कागज हमें नहीं दे रही। तो पापा ये मांग रहे हैं, तो फिर तो हर रोज इसी चीज की वजह से लड़ाई कर रहे हैं हमारे पापा मम्मी से। और कल तो ऐसे मारा है कि पूरी गली में खून ही खून पड़ा है, पूरी गली में खून। ये हमारे बुआ के लड़के चंदन मांझी, कृष्णा मांझी, सीरिये से मारा है, बहुत मोटी सीरिये सबों को। पापा का नाम मुकेश बाथम है, मम्मी का नाम शारदा बाथम। पूरे कागज हमारे पापा के, पूरी मम्मी की ज्वेलरी वगैरह सब उन्हें छीन के रख लिए हैं। अभी इसी चक्कर में कल पापा उनसे मांग रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री वगैरह दे दो, तो ये लोग दे नहीं रहे, तो उन्होंने ऐसा कुछ हाल कर दिया। सारे भाई बहन को ऐसे इतनी बुरी तरीके से मारा। कल हम थाने में गए थे, इतना खून बहन के बाद भी उन्होंने धारा इतनी लगाई नहीं है ज्यादा। हाँ नॉर्मल धारा लगाई है। कल जनकगंज थाना क्षेत्र में एक मामा भांजे में विवाद हुआ था। उनका भांजा उनके साथ कई समय से रह रहा था और जो मकान था वो मामा के नाम से था, तो संपत्ति में हिस्से लेने के विषय में विवाद हुआ था। भांजे का ये था कि मेरी माँ का भी हिस्सा बनता है, इस पर से मारपीट की गई है। तो उनके भांजे ने मामा, मामी और उनकी बच्ची को बुरी तरह पीटा है और वो जेएस ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हुए थे इलाज कराने के लिए। पुलिस ने हॉस्पिटल में जाके एफआईआर की है। प्रथम दृष्टया साधारण मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जैसा भी मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी उस हिसाब से धारा का इजाफा किया।